फ्रेंड्स, पिटूनिया का ये पौधा बहुत सारे कलर में आता है और सर्दियों में लगाया जाता है। बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े इस पर फूल आते हैं, बहुत सारी कलियां बनती हैं। सर्दियों में ही ये ग्रो होता है, गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। गर्मियों में ये प्लांट डोरमेंट हो जाता है और इसको जून के महीने में बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि कुछ तरह से केयर करेंगे तो हो सकता है ये प्लांट गर्मियों में आप बचा पाएँ। बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। विंटर का ये प्लांट है तो विंटर में बहुत आसानी से चल जाता है। उस समय इसको धूप में रखना है, जितनी अच्छी धूप मिल पाए उतने अच्छे फ्लावर्स खिलेंगे। फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं तो अच्छा फर्टिलाइज़र भी चाहिए। तो विंटर में आप इसको धूप में रखिए और जैसे गर्मी स्टार्ट होती चली जाए धूप इसको कम कर दीजिए और अप्रैल के बाद में तो इसे शेड में शिफ्ट कर दीजिए। जून जुलाई के महीने में यदि इसको बचाना चाहते हैं तो बहुत सारे पौधों के बीच में और शेड में, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना आती हो, थोड़ी ठंडक रहती हो, उस जगह पर आप इसको रख दीजिए। क्यों इस पर धूप तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग ये उस समय पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको हमें सिर्फ बचाना है। पानी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए और शावरिंग इस पर नहीं करनी है, क्योंकि इसकी पत्तियों को शावरिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, पौधों के बीच में रहेगा तो गर्मी की गर्म हवाएं भी इस पौधे पर नहीं लग पाएंगी, जिससे कि ये बच जाएगा। अब बात करते हैं पौधा कैसे लगाया जा सकता है। इस पौधे को हम बीज से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से बीज लाकर भी इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप पौधा लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन हर साल पौधा लाना भी ज़रूरी नहीं है। आप इसके बीजों को कलेक्ट करके भी नेक्स्ट ईयर अपने बीजों को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी कुछ लोग इसको ग्रो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है कटिंग से इस प्लांट को ग्रो करना। वैसे ये बीजों से ही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आगे से इसके बीजों को, यदि आपके पास ये प्लांट है तो आप इसके बीजों को कलेक्ट ज़रूर करें। तो आगे देखिए कि बीजों को कब और कैसे कलेक्ट करना है। विंटर में तो हम फ्लावरिंग करते हैं तो इसे बीज पूरे फूल को हम पीछे से तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल आता है अपने बीजों को बनने दीजिए। ऊपर का फूल का कलरफुल पार्ट आप हटा दीजिए और ये पीछे का ग्रीन पार्ट छोड़ दीजिए। इसी के अंदर बीज बनते हैं। छोटी सी एक डब्बी जैसी होती है, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, तब हमें उसे तोड़ना होता है। तभी उसमें बीज बिल्कुल काले काले और अच्छे से पके हुए होते हैं और वही बीज हमारे अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। जैसे कि ये है, इसके भी बीज का पार्ट हमारा ब्राउन हो चुका है। इस तरह से ये बीजों को आप ढूंढ ढूंढ कर निकाल सकते हैं। इन बीजों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही ये ब्राउन पार्ट थोड़ा ड्राई होता है खुद ही खुल जाता है और ये बीज बिखर जाते हैं। तो ध्यान रखिए इसका कि जैसे ही ये ब्राउन हो, खुलने वाला हो, तो आप इसको तुरंत तोड़ लीजिए। इन बीजों को किसी पेपर या किसी डब्बे में ही निकालिए, क्योंकि अगर ये बिखर गए तो इनको उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बारीक बीज है। इस तरह से आप अपने बीजों को निकालिए। तो एक ही कली के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और हमारे इतने सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट बरसात में हम इन बीजों को लगा सकते हैं। बरसात का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, अगस्त का महीना, उसमें आप बीज डाल दीजिए। बहुत बारीक बीज हैं, बरसात में ही उगाइएगा, क्योंकि किसी भी सीजन में ये नहीं उग पाएंगे। ये हैं एलाइसम के पौधे, ये भी विंटर के हैं और इस पर भी बीज बनते हैं। इसमें भी बहुत सारे बीज बन रहे हैं। ये विंटर में बहुत सारी फ्लावरिंग की थी इसने और इस समय अब इसमें बीज बन रहे हैं, जो कि कलेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और बारीक ही बीज हैं। तो मैंने इसमें एक और तरीका किया है कि मैं इनके सभी बीजों को इसके पॉट के अंदर ही डाल रही हूँ, लेकिन इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी अल्ट पल्ट नहीं करूँगी, बस थोड़ी बहुत गुड़ाई हल्की सी कर दूँगी, जिससे कि ये बीज मिट्टी में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे 2 पौधे मेरे ग्रो भी हो चुके हैं, क्योंकि फरवरी में थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, उस समय ये बीज हमारे उग गए थे। तो ये हमारे चलेंगे तो ठीक है, नहीं चल पाए वैसे तो चल जाएंगे, क्योंकि पौधे के नीचे है, ठंडक मिलती रहेगी इन्हें। अदरवाइज़ बहुत सारे बीज हमारे गिरे हुए हैं और बरसात में ये खुद ही उग जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए और अपने विंटर के पौधे दोबारा से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।